नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7वीं कक्षा। आज मैं आपको पाठ 2 हिंदी में हिंदी की किताब वसंत भाग 2, जिसमें पाठ 2 दादी माँ पढ़ाने जाऊंगी, जिसके लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म 1928 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2008 में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और इनका कार्य क्षेत्र ये नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी संपादन आदि आदि रचनाएं इन्होंने की हैं। और देखिए बच्चों, लेखक की जो ये कविता है दादी माँ, इस कविता ने लेखक को लिखने के एक नए आयाम दिए। हिंदी साहित्य में इनको लिखने के लिए एक नई जगह दी। और दादी माँ कविता से ही इन्होंने अपने दादी माँ कहानी से ही इन्होंने अपने लेखन कार्य को प्रारंभ किया। बच्चों, लेखक अपने बचपन की बात बता रहा है। आज लेखक बड़ा हो गया है और आज उसे दादी माँ की याद आई, क्योंकि बड़े भाई ने जो लेटर लिखा था, उस दादी माँ के बारे में लिखा हुआ था। उस लेटर को उन्होंने पढ़ा, एक पत्र भेजा बड़े भाई ने लेखक को। आज बड़ा हो गया है तो उस पत्र को पढ़कर लेखक को अपने बचपन के दिन याद आए। कुआर का महीना होता है बच्चों। कुआर के महीने में जगह जगह पानी भरा हुआ होता है और उस समय सभी लड़के उस गंदे पानी में गिरते हैं, नहाते हैं, डुबकियां लगाते हैं। तो लेखक भी उस समय अपने दोस्तों के साथ उस पानी कुआर के महीने में जो पानी जगह जगह भरा पड़ा रहता है बारिश के बाद, उस पानी में लेखक भी नहाने जाता है। तो थोड़ी सी भी कठिनाई जब लेखक को होती थी तो लेखक बीमार हो जाता था। और जब बीमार होता था या थोड़ी सी भी उसको कठिनाई होती थी तो लेखक के जितने भी दोस्त थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। इस प्रकार लेखक ठंडे पानी में और गंदे पानी में नहाया तो बीमार हो गया। जैसे ही बीमार होने की खबर दादी को पता चली तो दादी तुरंत गांव लौट आई और लेखक के लिए कई घरेलू इलाज उन्होंने किए। हर समय लेखक का ध्यान रखती थी, दिन भर उसके माथे पर उसके शरीर को छूती थी, देखती थी कि कहीं बुखार तो नहीं है, कम है या ज्यादा है। इस तरह से लेखक का बहुत ध्यान रखती थी, घरेलू इलाज करती थी, टोने टोटके भी करवाती थी। इस प्रकार दादी जो घरेलू 50 से 100 तक की दवाइयाँ उन्हें घरेलू याद थी। और इस तरह से घरेलू दवाइयाँ जो दादी करती थी, उसको लेने के लिए गांव के लोग भी आते थे। गांव के लोगों में भी दादी बहुत ज्यादा गांव के लोगों में भी प्रसिद्ध थी। लोग बहुत ज्यादा मानते थे दादी को। जब कहीं गांव में शादी ब्याह का माहौल होता था, उत्सव मनाया जाता था, तो दादी को पहले बुलाते थे। जब दादी नहीं जाती थी, जब तक नहीं जाती थी तब तक लोग अपना काम शुरू नहीं करते थे। इस प्रकार एक दिन लेखक जब छोटा था तो लेखक ने देखा कि एक दिन दादी गांव की किसी धन्नो नाम की महिला को डांट रही थी, बहुत जोर जोर से डांट रही थी। तो लेखक ने देखा कि वो दादी इसलिए डांट रही थी क्योंकि उस धन्नो ने दादी से कुछ दिन पहले कुछ रुपए उधार लिए थे, तो वो रुपए नहीं लौटा पाई। जब वो रुपए नहीं लौटा पाई तो दादी उसे डांट रही थी कि तुमने मेरे रुपए जल्दी क्यों नहीं लौटाए। तो लेखक बीच में ही बोल पड़ा, क्योंकि वो छोटा था, छोटे बच्चे बीच में बोलते ही है। तो 10-12 साल की उम्र थी लेखक की उस समय, तो बीच में ही बोल पड़ा। तो जैसे ही लेखक बीच में बोला तो दादी ने उसको चुप करा दिया और इस तरह से डांटते हुए उसे घर पे भेज दिया। कुछ दिन बीते तो वही धन्नो नाम की महिला लेखक को कहीं रास्ते में मिली। तो लेखक को मिली तो लेखक को कह रही थी कि तुम्हारी दादी बहुत धन्य है, भगवान उन्हें लंबी आयु दे, हमेशा स्वस्थ रखे। इस तरह से वो उन्हें बहुत दुआएं दे रही थी। तो लेखक ने उसे दुआएं देने का कारण पूछा कि इस तरह से उस दिन तो दादी आपको डांट रही थी और आज आप दादी को दुआएं दे रही हो। तो धन्नो ने कहा कि मेरी बेटी की शादी हुई तो दादी ने अपने पुराने दिए हुए जो उधार रुपए थे उनको भुला दिया और मुझे 10 रुपए और देकर गई। और इस तरह से मेरी बेटी के विवाह में वो आई और सारा काम सही से संपूर्ण हुआ। इस तरह से वो दादी को दुआएं देती हुई वहां से चली गई। एक बार की बात है, लेखक कहता है कि उसके बड़े भाई किशन का विवाह था। तो औरतें रात को जगराता कर रही थी, गीत गा रही थी। तो उस जगराते में लेखक और उसका एक दोस्त था, वो भी वहां जाकर बैठ गए। तो महिलाएं कहती हैं, सारी गांव की औरतें कहती हैं कि यहाँ लड़कों का कोई काम नहीं जगराते में, तुम यहाँ से जाओ। तो दादी ने उनका बीच बचाव किया और दादी ने उन दोनों को वहीं जगराते में बिठाए रखा और वहीं पर उनको सुला दिया। इस तरह से लेखक को दादी की हर बात आज याद आ रही है। एक बार की बात है कि दादाजी का देहांत हो गया। तो जैसे ही दादाजी का देहांत हुआ उसके बाद से दादी बहुत उदास रहने लगी, अकेले में रोती थी। एक बार लेखक ने देखा कि दादी भीगे कपड़ों में, बिल्कुल गीले कपड़े हैं और गीले कपड़ों में दीपक लगाकर अंधेरे कमरे में बैठी है और वो रो रही थी। तो लेखक ने देखा तो लेखक जाकर दादी को रोने का कारण पूछती है। तो दादी कहती है कि देख बेटा, तुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। इस तरह से बात को टालते हुए उसको खाना डालने चली जाती है।
लेखक दादी को इस बात का भी बड़ा दुख था कि दादाजी की जब मृत्यु हो गई तो उनका जो श्राद्ध किया था, तो श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने मनमाने ढंग से, लेखक के पिताजी और उसके चाचा जी ने मनमाने ढंग से पैसा खर्चा किया था, पानी की तरह पैसा बहाया था। तो दादी को इस बात को सोचकर बहुत दुख हुआ कि इस तरह से बेकार का फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि लेखक के पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया। लेखक के पिता और उसके चाचा कर्जदार हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो दादी को पता चला, तो दादी को अपने बेटे का ये दुख देखा नहीं गया, दोनों बेटे का। तो दादी ने उनके दादा द्वारा दिया हुआ, दादी को एक सोने का कंगन दिया था दादाजी ने। तो वो सोने का कंगन उसके पिताजी को दे दिया, लेखक के पिताजी को, और कहा कि इसको बेचकर सारे पैसे चुका दो। इस प्रकार से दादी की जो दयालुता, और बाहर से वो बहुत कड़क थी लेकिन अंदर से वो बहुत विनम्र और बहुत ही सहज भाव की महिला थी। इस तरह से लेखक पुरानी यादों से बाहर आया और देखा कि पत्र में लिखा हुआ था कि दादी का देहांत हो गया। तो वो पुरानी यादों में अभी भी खोया हुआ बैठा था। इस तरह से दादी की कमी उसे आज भी महसूस हो रही थी। धन्यवाद बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। इसकी नोट्स मैं आपको मैसेज के माध्यम से भेजूंगी।